Welcome to the NIMS podcast. Hi, I am your host for today's episode, Shruti Jha. And I'm very excited to let you know about our channel where we are going to explore different professions and the journey of those who have done excel in them. And today we have a very special guest with us who is a great journalist as well as she is a very reputed voice in the industry as well as she is the Dean of Mass Communication Department in NIMS University. Let's welcome Ma'am Sarika. How are you, ma'am? How are you doing? I'm also fine, and thank you so much for inviting me. We're very glad that you're here today. Okay, so ma'am, you're in this field since so long, and I'm following you. I'm getting inspired by you daily, and you're the inspiration for my life. So, what made you inspired to come in this field and made your career in this field? Shruti, there are so many things you get inspired from your day-to-day life. Even we are learning in our life from a children too. There are many experiences who impact us on daily lifestyle, and many things are there. But if I talk about why I have chosen this field only, journalism and mass communication, the inspiration for this field I got from my father. Okay. So he always taught me कि कभी किसी काम के लिए मना मत करना. आपके सामने अगर एनसीसी है, एनएसएस है, कोई भी खबर कवर करनी है या कोई भी ऐसा काम आता है, so always do in a positive manner and say yes to opportunities and they will come to you. जो भी काम आप करें पूरे डेडिकेशन के साथ करें. और शायद वो सीख जो बैचलर्स टाइम में मुझे फादर से मिली, उसके बाद मदर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो इंस्पिरेशन धीरे धीरे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए मुझे आगे मोटिवेट करती रही. तो शायद जो पहला मोटिवेशन आपको मिलता है वो आपके पेरेंट्स से मिलता है. पहले शिक्षक शिक्षक वो कहते हैं माता पिता जी. तो वो घर से मुझे जो चीज़ मिली, स्पीकर एज ए स्पीकर, माय फादर वाज अ स्पीकर इन हिज कॉलेज टाइम. उन्होंने बोला जब भी आपको मौका मिलता है, आपको बोलना आता है या नहीं आता, वो से यस. तो वहाँ से सीखा कि आपको कैसे कोई काम नहीं भी आ रहा है उसको आप यस करके आप करने की ट्राई कीजिए और धीरे धीरे वो काम आपको आ जाएगा. और आई एक्चुअली फील इन माई लाइफ टू. तो ये चीज़ें वहाँ से सीखी. और अगर मैं डेली लाइफ में अगर सबसे सीखने की बात करूँ तो आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की. मैं अपने स्टूडेंट से भी सीखती रहती हूँ और जो भी हमारे सीनियर्स हैं कुछ ना कुछ सिखाते हैं. हर एक चीज़ से आपको एक्सपीरियंस हो कुछ जी. तो मैम मेरे को ये जानना था आपसे कि बच्चे अब जब मास कम्युनिकेशन चूज करते हैं अपने करियर के लिए, अपने पैशन के लिए, तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड येट कि हमें जाना चाहिए इसमें, इस फील्ड में या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स इन दिस व्हेन वी कम इनटू जर्नलिज्म. बहुत सारे स्कोप्स हैं, मतलब स्कोप बहुत है. पीआर है, एडवर्टाइजमेंट है, रिपोर्टिंग है, एंकरिंग है. तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट वी नीड टू डू, क्या किस चीज में हमें अपना करियर बनाना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए एग्जैक्टली. तो उस टाइम पे कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करें, किस तरह से अपने आप को समझाएं कि हाँ वी नीड टू डू दिस, कि हाँ इसमें हमारा करियर बन जाएगा. बिल्कुल श्रुति, एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, उसके जहन में आता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए. देखिए इसका एक सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो इसका जो आंसर है वो भी आप ही के पास है. लेकिन जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ उनको जगाने के लिए, मतलब बहुत से लोग आए और उनकी शक्ति को जगाए, तो वैसे ही आपको एक गुरु की जरूरत पड़ती है कि वो आपको एक्चुअली बताए कि आप कैसे उस चीज़ को जानें. सबसे पहले आपका जहाँ पैशन है, आप जो काम करते हुए दिन रात नहीं देखती हैं, आपको अगर वो काम 2 दिन लगातार भी करने को मिलता है तो भी आप बिना थके बिना रुके वो काम करते हैं. इट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू दैट फील्ड. आपका पैशन है. इसके अगर अपोजिट में जाओ, अगर आपको ऐसा काम करने को दे दिया जाए जिसका आपको कतई इंटरेस्ट नहीं, अगर आप आर्मी से हैं और आपको मैं कह दूँ कि आपको कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करानी है, तो यू विल नॉट फील कनेक्टेड टू दैट फील्ड. ठीक है. अगर आप है ही इवेंट्स के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट वहीं पर आएगा. तो सबसे पहला जो सवाल है, खुद से पूछें कि आपका दिल क्या कहता है, आपका जो पैशन है वो ज़्यादा
क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आपको क्या चीज़ करनी सबसे ज़्यादा पसंद है। मान लीजिए आपको स्टेज पर जाकर बहुत पॉजिटिव फील होता है, आप नॉर्मल लाइफ से 4 गुना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इट मीन्स यू आर अ स्टेज पर्सन और यू कैन बी अ स्टेज आर्टिस्ट और अ थिएटर आर्टिस्ट। अगर आपको माइक पकड़ते ही वाइब्स आती हैं, आपको ये लगता है कि हाँ मैं कैमरा के सामने ऑन कैमरा बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, ठीक है, तो आप कैमरा के लिए बने हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, सामने कैमरा है और आपको ये लगता है कि मुझे इंटरव्यूज देना बहुत पसंद है और मैं बहुत कंफर्टेबल, मैं ऐसे दिन भर में मतलब इस काम को करने में थकान महसूस नहीं हूँ। इट मीन्स आप इस एरिया के लिए बने। प्लस आपके कुछ स्किल्स हैं, स्किल्स आपके किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आपको एडिटिंग करना पसंद है, किसी को ग्राफिक्स पसंद है, किसी को फोटोग्राफी है, किसी को सिनेमेटोग्राफी है, सबका अलग अलग कंटेंट क्रिएशन। तो आपका पैशन, आपकी इंटरेस्ट में, तो सबसे पहले आप खुद को जाने, उनका इंटरेस्ट फाइंड करें। बिल्कुल जी। तो मैम आगे की बात जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका इंस्पिरेशन क्या रहा। मतलब आपने बताया कि आपके पिताजी आपका इंस्पिरेशन थे, ऐसा कोई शिक्षक आपके जीवन में आया हो जिससे आप इंस्पायर्ड हुए हो कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, इनकी तरह करना है, ऐसा कुछ रहा हो कभी? देखिए ये तो था ही, जब आप बैचलर्स में आते हैं, बचपन के भी टीचर्स ने कहीं ना कहीं पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल जो अदा किया है। और जो कॉलेज में थी तो और प्रिंसिपल सर सेड कि यू आर क्रीम ऑफ आवर कॉलेज, और उन्होंने कुछ बातें कही थी, तो वो बातें मेरे लिए मोटिवेशन का, वो आप कह लीजिए जरिया बन गई थी। वन डे यू विल इंटरव्यू सम, उन्होंने कुछ जो नाम लिए और आप यकीन मानिए वो बातें सच्ची हुई। उस समय तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं मास कम्युनिकेशन करूँगी, पर उन्होंने वो चीज़ें एकदम से मेरे सामने कही। और जो भी सपोर्ट मुझे चाहिए था कॉलेज टाइम पर, उन्होंने बोला कि यू शुड बी और यू आर ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। रोल ऑफ ऑनर भी मिला यूनिवर्सिटी से मुझे, और चाहे वो एनसीसी था, एनएसएस था, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी या थिएटर था, सब चीज़ों में बराबर पार्टिसिपेशन था। तो वो यूँ कहिए कि टीचर्स की वजह से ही रहा। तो प्रोफेसर सुभाष शर्मा सर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया इस फील्ड में आने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। प्रोफेसर रेशम शर्मा मैम हैं, तो उनकी गाइडेंस मुझे मिलती रही, भी उनका आशीर्वाद साथ है। मास्टर्स में जब आई, जब मास कम्युनिकेशन की कोर फील्ड में हम जुड़े, तो यहाँ भी जितने भी हमारे प्रोफेसर्स थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कमलेश भारती जी हैं, जर्नलिस्ट हैं फेमस, उन्होंने एक बार एक सवाल पूछा था, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ भी वो कुछ बातें थी जिनसे मुझे बड़ा ऐसा प्रेरणा महसूस हुई कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। उनका बड़ा योगदान रहा। और जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने मास्टर्स में मुझे पढ़ाया, प्रोफेसर विक्रम कौशिक सर और प्रोफेसर मनीष जागरा सर और पात्रा सर, सुशील सर, सबने अपने अपनी तरफ से बहुत बहुत मोटिवेट किया। जब भी उनके पास गई तो दरवाजे हमेशा मुझे खुले मिले। तो शायद गुरुजनों के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि हम कुछ कर पाए। सो मैम टुडे ओनली आई गॉट टू नो दैट कि आप जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में आपने बहुत अच्छा हासिल किया हुआ है। मैंने जाना कि आप वुमेन वेलफेयर के लिए भी काम कर रही थी और इसके अलावा आप एकेडमिक्स में भी हैं। तो इतना सब कुछ कैसे हैंडल करती हैं आप साथ में भी इतनी एलिगेंस के साथ? देखिए जो आपका प्रोफेशन है दैट्स गुड, लेकिन इसके अलावा आपके इसके बाद भी कुछ बहुत सारे एक सपने होते हैं कि मुझे ये काम करना है, इनके लिए काम करना है। कुछ आवाज़ें आपके दिल से आती कि नहीं मुझे इस ग्रुप के लिए काम करना है या इनके लिए कुछ मैं अलग से कर पाऊँ। अगर भगवान ने आपको वो चीज़ दी है, आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा किसी को प्लेटफॉर्म दे पाएँ, तो ये सौभाग्य की बात होगी। तो जब भी कुछ बिजी शेड्यूल में से कुछ भी वक्त मिलता है, तो कोई ऐसा कुछ वंचित ग्रुप है या किसी को अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं या बहुत उस स्टेज पर है कि वो खुद अपनी सहायता नहीं कर पा रहा है, तो हमसे जो कुछ बन पड़ता है, मतलब जो भी सहायता हम कर सकते हैं तो उनकी करते हैं। अगर हम ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जान पाते हैं जो आपकी लाइफ में रहे हो, इन चीज़ों से रिलेटेड, वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड, तो दैट विल बी ग्रेट। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डायरेक्टली सामने आकर हेल्प नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके पास काम का आसरा नहीं है, उनके पास स्किल्स हैं और उनको वो कहाँ पर लगाएं और कैसे वो एम्प्लॉयमेंट लें, है ना, उनका अनुमान नहीं है। उनके पास सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे ट्रेड्स हैं
पर उनसे वो अर्न कैसे कर सकती है उनको नहीं पता। तो ऐसे बहुत से हमने सेमिनार, बहुत से ऐसी वर्कशॉप्स फीमेल्स के लिए की हैं जिनसे हम उनको काउंसिल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो बिल्कुल सुसाइडल एज पर होती हैं और उनको काउंसिल करके उनको बचाया है ना। जैसे किसी का जैसे बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि हमें बस अभी लाइफ के इसी मोड़ से आगे नहीं जाना है, उनको काउंसिल किया, उनकी फैमिली को भी काउंसिल किया। ये वो एक आप कह सकते हैं ना कि एक अपनी तरफ से एक सर्विस है, वो ह्यूमैनिटी के लिए ले लीजिए कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी, नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर ऐसी बहुत सी महिलाएं उनको काउंसिल भी किया और सही तरीके से वो कैसे अर्न कर सकती हैं, कहाँ काम उनको मिल सकता है, उनको इंट्रोड्यूस करवा के उनकी मदद। ठीक है, मैंने नहीं, ईश्वर ने करवाई। आई वॉज ओनली अ मीडियम, नाउ आई एम आल्सो ओनली अ मीडियम। आपका बड़प्पन है, मीडियम करवा ईश्वर रहा है और बस ये कहिए मेरे हाथों से है, बाकी करवाने वाला तो ईश्वर है। तो यही है कि एकेडमिक्स के साथ साथ अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं तो आपके समाज में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, तो महिलाएं तो सामने नहीं आ सकती। अगर आप इनडायरेक्टली बेस उनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। अगर कोई मरते हुए को अगर आप उसका हाथ पकड़कर आप उसे बचा सकती हैं तो उसे बचाइए। अगर आपकी एक बात करने से किसी की जिंदगी संवर सकती है तो सवाल लीजिए, बहुत छोटी सी। तो मैम इस समय, अब विषय से थोड़ा अलग चलते हैं, इस समय ऐसा चल रहा है कि लोगों के दिमाग में ना एक चीज है कि मीडिया जो है वो सत्ता के साथ चलती है। मेरे कहने का अर्थ समझ पा रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया उसके पक्ष में हो जाती है जो सत्ताधारी पार्टी है। जी, तो आपने इतने दिनों तक इंडस्ट्री में काम किया है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ओवर दिस, कि क्या सच में ये बातें रिलेट करती है, रिलेटेबल है? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। ठीक है, जो भी सेंटर में है, जो पावर में है, जो भी रूल्स या पॉलिसी बनती है, तो जितने भी मीडिया संस्थान हैं उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। और मैं कहूँ अगर एक पत्रकार है तो वो निष्पक्ष है, वो न्यूट्रल है, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि आपको ऐसे काम करना है या इस प्रकार से करना है। ये तय आपको करना है, आपका जो माइंडसेट है या आपकी आइडियोलॉजी है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं और किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में, तय आपको करना है ना। आप जो खुद तय कर रहे हैं वैसा जरूरी नहीं कि आपका पूरा जो आपका हाउस है वो माने इस चीज को। ठीक है, आप किसी कंपनी के ऑनर हैं तो आपके एम्प्लॉइज अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, आपके रिपोर्टर्स अलग पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सनली आपका चॉइस हो सकता है, बट इट्स नॉट ओनली ऑप्शन। जी, तो आपको ऑप्शन और चॉइस को समझना होगा। देयर आर मेनी ऑप्शंस, इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज एक्चुअली। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। पत्रकार पहले भी स्वतंत्र थे, क्योंकि आज भी स्वतंत्र है। अगर आप किसी लालच में या ग्रीड में आते हैं तो इट्स अप टू यू। आप सभी पत्रकारों को तो उस कैटेगरी में नहीं ला सकते। That's wonderful. That's amazing to hear such things. So अब बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इसको अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको लगा कैसा, एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ पॉडकास्ट में आकर, हमारे चैनल पर आकर? ठीक है, अब श्रुति के लिए बोलना चाहूंगी कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इंटरेक्टिव, जो मुझे आपसे बात करते हुए फील हो रहा है। और मतलब आई फील सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। सो विश good luck for your bright future, and surely you will be one of the brightest anchor of India. Thank you. So good luck and fly high in media sky. Thank you. It is such a amazing thing for me as well कि मैं आज अपनी ही टीम के साथ बैठकर यहाँ इंटरव्यू ले रही हूँ, उनका पॉडकास्ट ले रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज के एपिसोड का अंत करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए निम्स पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस।